कतील सिपाही का एक शेर है, जब भी चाहे नई सूरत बना लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे सजा लेते हैं लोग। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गुट के द्वारा एक लिस्ट जारी की गई है। उस लिस्ट में बताया गया है कि वसुंधरा राजे का जन्मदिन मनाने के लिए भरतपुर में कितने विधायक आए, कितने पूर्व विधायक आए, कितने पदाधिकारी आए, कितने पूर्व पदाधिकारी आए और कितने विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के प्रत्याशी रहे लोग आए। अब सवाल उठता है कि इस तरह की लिस्ट जारी करने का क्या मतलब है? क्या लिस्टों के जरिए वो बताएंगे कि उनके पास अब भी जन समर्थन है? अगर वो ऐसा सोचती हैं तो इससे बड़ी कोई राजनीतिक भूल हो नहीं सकती है। कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे ने खुद ही बीजेपी के विधायकों को कहा था कि उनका ये निजी कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम है, ऐसे में आना है। इसलिए 72 में से उनका दावा है, उनके गुट का दावा है कि 31 विधायक पहुंचे, बहुत सारे बीजेपी नेता पहुंचे, 7 या 9 सांसद पहुंचे। सवाल उठता है कि क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीजेपी के 72 विधायकों को फ़ोन किए होते कि मेरे घर पर मेरा निजी कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम है, तो क्या बीजेपी के विधायक अशोक गहलोत के घर मुख्यमंत्री निवास नहीं पहुंचते? यकीन मानिए 72 में से कम 60 बीजेपी विधायक पहुंचते अशोक गहलोत के घर पर। तो क्या मतलब निकाला जाए इसका कि सारे बीजेपी के विधायक अशोक गहलोत के समर्थक हैं? निश्चित रूप से वसुंधरा राजे को इस गलतफहमी में नहीं जीना चाहिए कि अगर विधायक उनके पास आए हैं उनके धार्मिक कार्यक्रम में तो उनके साथ खड़े रहेंगे। अब उस लिस्ट में पहला ही नाम है सांगानेर से विधायक अशोक लाहौटी का। कोई अशोक लाहौटी से जाकर पूछ ले कि क्या वो वसुंधरा राजे के साथ खड़े हैं या बीजेपी के साथ खड़े हैं, तो शायद वो जवाब नहीं देंगे। और इस तरह के ज़्यादातर विधायक वहाँ पर गए हुए थे। कईयों ने कहा कि हमारी बेटी दिल्ली रहती है, हमने सोचा कि ये कार्यक्रम भी निपटा लेंगे और बेटी के पास भी चले जाएंगे। जब इस तरह के जवाब लोग देने लगें और खुलेआम आपके साथ खड़े होने से कतरा रहे हैं, तो समझा जाना चाहिए कि ये लड़ाई किस तरह का है, ये कौन लोग आपके साथ खड़े हैं। बहुत सारे जो वहाँ पर लोग गए थे, जैसे कल्पना राजे गई थी, यह सर्वविदित है कि किस तरह से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हराने के लिए जो वसुंधरा राजे के समर्थक हैं उन्होंने वहाँ पर कोटा में अभियान चलाया था। दिल्ली से लेकर जयपुर दफ्तर तक की दौड़ लगाई थी, लेकिन कल्पना राजे डटकर बीजेपी के लिए काम करती रहीं, ओम बिरला का प्रचार करती रहीं। अगर वो बर्थडे मनाने के लिए आती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो पार्टी से अलग होकर उनके साथ खड़ी हो सकती हैं। और जहाँ तक जन समर्थन दिखाने की बात है, मुझे लगता है कि बीजेपी का मौजूदा नेतृत्व जो है वो इन चीज़ों से डरता नहीं है, उससे फ़र्क पड़ता नहीं है, कि वो जानते हैं कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है और चुनाव लड़ा भी रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है, हालांकि अपुष्ट खबर है, कि इस पूरे मामले में बीजेपी के नेतृत्व ने पूरी जानकारी राज्य के नेतृत्व से मांगी है और सब जो भी गतिविधि हुई है वहाँ पर उसका पूरा जायजा भेजा जा रहा है। देखिए, जिस तरह वसुंधरा राजे के हालात हैं बीजेपी में, कहा जा सकता है कि फिलहाल कुछ उनके लिए दिख नहीं रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, रघुवर दास से लेकर और तमाम पूर्व मुख्यमंत्रियों को वहाँ पर पश्चिम बंगाल में ड्यूटी दी गई है। राजस्थान के केंद्रीय मंत्री हों, विधायक हों, पूर्व विधायक हों, संगठन पदाधिकारी हों, सबकी ड्यूटी लगाई गई है, मगर वसुंधरा राजे की ड्यूटी नहीं लगाई गई है। जबकि बड़ी संख्या में राजस्थानी जो हैं वो पश्चिम बंगाल में रहते हैं, कोलकाता हावड़ा के इलाकों में उनका गढ़ है। इसके अलावा छोटे छोटे शहरों में वो रहते हैं। तो ऐसे में समझा जाना चाहिए कि वसुंधरा राजे के लिए लड़ाई यहाँ से विधायकों को अपने पास बुलाकर नहीं शुरू होता है, बल्कि जंग जीतनी है तो दिल्ली जाना पड़ेगा उन्हें और दिल्ली से वापस आना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, मुख्यमंत्री पद का रास्ता दिल्ली के रास्ते होकर आता है। सचिन पायलट के मामले में देखा जा चुका है। चाहे कोई भी हो, अशोक गहलोत हो, वसुंधरा राजे हो, जो भी यहाँ पर आया है पिछले 20-25 सालों में, वो दिल्ली के रास्ते से ही आया है। अब दूसरी बात है कि सतीश पूनिया से कुछ लोग नाराज हैं, ऐसा कहा जाता है। सतीश पूनिया के पास भी उस गुट के लोग आते हैं और कहते हैं कि हमें काम दीजिए, हमें कोई जिम्मेदारी दीजिए, हम तो वहाँ जाना नहीं चाहते हैं। मगर सतीश पूनिया जो है वो अपनी एक नई टीम बनाना चाह रहे हैं और सतीश पूनिया से केंद्रीय नेतृत्व इसीलिए खुश है कि वो सरेंडर नहीं कर रहे हैं।
वो अपनी तरह से उनकी बातों को मानते हुए एक अलग से बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जो लोग सतीश पूनिया के पास आ रहे हैं वसुंधरा गुट का और काम मांग रहे हैं, सतीश पूनिया के गुट का कहना है कि कैसे भरोसा हो कि अगर उधर भी जाते हो इधर भी काम मांगते हो। ऐसे में अगर निष्ठा संदिग्ध है तो फिर सतीश पूनिया के लिए काम देना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर 2-3 ध्रुव बने हुए हैं। जहाँ तक गुलाब चंद कटारिया की बात है, राजेंद्र राठौड़ की बात है, गजेंद्र सिंह शेखावत की बात है, दिया कुमारी की बात है, ये सारे के सारे बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के गुट में फिलहाल हैं। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि राजस्थान में भले ही कहा जा रहा है कि अलग अलग गुट हैं बीजेपी में, लेकिन 2 गुट साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक वसुंधरा राजे का गुट है और दूसरा बीजेपी के केंद्रीय नेताओं का गुट, जिनका रिप्रेजेंटेशन ये छोटे छोटे गुट जो हैं बीजेपी में कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अब सबकी निगाहें लगी हुई है कि एक कार्यक्रम तो वसुंधरा राजे ने कर दिया, धार्मिक आयोजन के नाम पर भीड़ जुटा भी ली, लेकिन क्या इसके आगे रास्ता क्या है वसुंधरा राजे के लिए? वो कैसे आगे बढ़ेंगी, किस तरह से बीजेपी में रहकर अपना जन समर्थन हासिल कर पाएंगी? फिलहाल वो धौलपुर में अपने महल में है, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेता निगाह रखे हुए हैं। वसुंधरा राजे के लिए है कि अभी से वो, उनके गुट के लोगों का कहना है कि अभी से कुछ ना कुछ तय करना होगा, क्योंकि धीरे धीरे अगर चुनाव नज़दीक आ जाएगा और इस तरह की परिस्थितियां बनी रहेंगी कि वसुंधरा राजे किनारे रहेंगी, तब वक्त भी कम रहेगा उनके लिए किसी भी तरह की तैयारी का। तो फिलहाल जो भी करना है ये इस साल का वक्त है, इस साल में ही तय करना है कि क्या करना है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ मिलकर रहना है, उनके साथ आगे बढ़ना है, या फिर कोई अपना अलग रास्ता चुनना है। क्योंकि अगर चुनाव नज़दीक आ जाए और इसी तरह से दरकिनार रहें वो, तो फिलहाल उनके लिए कोई विकल्प रहेगा नहीं। उन्हें बीजेपी में रहकर मन महसूस कर काम करना पड़ेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि तमाम राजनीति के बावजूद, जो कुछ हुआ भरतपुर में, उसके बावजूद बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उनका सारा फोकस है राज्य में जिस तरह से बीजेपी है उसके कार्यक्रम को चलाना, और उस कार्यक्रम के जो चलाए जाने की रूटीन है, जो भी गतिविधि तैयार हो रही है, उसमें वसुंधरा राजे कहीं नहीं है। यही सबसे बड़ा सवाल है। राजस्थान तक के जयपुर से शरद कुमार।